हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉर ब्लॉग। दिस इज मी और होस्ट नितिन। तो गाइस, आज फाइनली हम लोग लगाने वाले हैं अपनी सुपर मीटियोर 650 में बैक रेस, और उसके साथ साथ हम उसमें इंस्टॉल करेंगे टूरिंग सीट। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इंस्टॉलेशन इतनी क्लीन एंड क्रिस्प तरीके से आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपने आज से पहले कभी कुछ भी नहीं किया है ना, तब भी आप इसको इंस्टॉल खुद से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइज, आपको नीचे देखिए, यहाँ पे इस समय हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। तो अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हम जवाब देंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते हैं। सारे अस्त्र और औजार लेके रेडी हो गया हूं मैंने बॉक्स में से सारा सामान पहले ही निकाल दिया था, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो दिखाने में। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखो, ये रहा बैकरेस्ट पैड, ये रहे बैकरेस्ट के दोनों आर्म्स, ये रहे उसके दोनों होल्डर्स, और उसके साथ ये रहे उसके सारे बोल्ट्स। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले बैकरेस्ट पैड ही लगाते हैं। तो पैड लगाने के लिए यहाँ पे होता है एलन की बोल्ट, और इसी एलन की बोल्ट के साथ आपको लगाने हैं। ये देखो, बस बहुत सिंपल सी चीज है। ये सारे बोल्ट्स आपको यहाँ पे खोल लेने हैं। तो ये देखो, एक, उसी तरीके से अब ये वाला बोल्ट खोल लेते हैं। ये आपको पैड के अंदर लगे हुए ही आएंगे हमेशा, क्योंकि ये बोल्ट्स ना थोड़े से वेरी स्पेसिफिक टू द पैड हैं। तो ये बिल्कुल पैड के साथ लगे हुए ही आपको हमेशा मिलेंगे, और ये लगेंगे भी तभी जब बिल्कुल प्रॉपर बैठेंगे। तो ये देखो, ये तीनों, ये तीसरा बोल्ट भी मैंने निकाल दिया। और इनके वॉशर्स होते हैं गाइस, तो वॉशर्स का खास ध्यान रखना कि वॉशर्स जो हैं वो डिस्प्लेस नहीं होने चाहिए इधर उधर। ठीक है जी। तो अब ये देखो, ये पहला मैंने बैकरेस्ट का पैड उठा लिया। यहाँ पे मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस तरीके से बैकरेस्ट पैड को रखना है, और सिंपली ये जो एलन की बोल्ट है इसको हम कस देंगे। और जब हम कसेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा इसमें कि बोल्ट के ऊपर बैठा है कि नहीं, क्योंकि अगर बोल्ट से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस्ड होगा ना तो ये टाइट ही नहीं होगा। और ये प्रॉपर टाइट होता है, तो इसलिए आपको पता चल ही जाएगा। ये देखिए, जैसे पूरा टाइट मत कीजिएगा, हल्का सा टाइट कीजिए। तो ये देखिए, ये लग गया पहला, और अब ये देखिए मैंने लगा दिया दूसरा। बहुत टाइट मत कीजिएगा अभी, रीजन बीइंग कि बैकरेस्ट को नीचे जब हम बाइक पे लगाएंगे ना, तो वहां पे भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट में कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो ये देखिए, हल्का सा टाइट कर दिया। ये देखिए, पहले साइड का पैड लग गया। अब आ जाते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड भी आपको बिल्कुल सेम यही काम करना है, और इस तरीके से इसके पैड के बिल्कुल पॉइंट्स पे आपको रखना है। ये देखिए, जैसे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे लगा देता हूं मैं पहला बोल्ट, और अभी दूसरा बोल्ट भी लगा देता हूं, टाइट करता हूं, फिर आपको बताता हूं आगे क्या करना। तो गाइस, ये देखो, बैकरेस्ट बिल्कुल स्टर्डी लग चुका है। अब एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं कि बैकरेस्ट में रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे दो तरीके के बोल्ट्स दिए हैं। अगर आप बैकरेस्ट एक्सटेंड करके लगना चाहते हो तो पीछे की तरफ वाले बोल्ट्स में लगाना, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, पीछे में लगाना। और अगर एक्सटेंड नहीं करना है, थोड़ा छोटा रखना है, तो आगे वाले दोनों बोल्ट्स में लगाना। और इसके साथ रॉयल एनफील्ड ने एक और बड़ी मजेदार चीज प्रोवाइड की है, वो प्रोवाइड किए हैं ये रेड, ये ब्लैक कलर के कैप्स। तो अगर आप ये कैप यहाँ पे इस तरीके से इसमें लगा देते हो, तो ये बोल्ट्स आपको एक्चुअली में दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये जो है ना, बहुत कहीं ना कहीं, मतलब ना, देखो यार, प्रीमियम बाइक जब आप लेते हो तो प्रीमियम बाइक का कुछ प्रीमियम फील तो होना चाहिए ना। तो वो चीज यहाँ पे रॉयल एनफील्ड पूरी तरीके से इंश्योर करता है कि आपको प्रीमियम फील में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए रॉयल एनफील्ड इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स करता है। अब आप सोचिए, इस छोटे से रबर पार्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है ना, मतलब कि यार, मतलब मैंने इतने पैसे खर्चे इस बाइक पे, तो वो जो फील है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रीमियम होनी चाहिए ना। तो वो फील जो है ना, वो प्रीमियमनेस रॉयल एनफील्ड का बहुत खास ध्यान रखता है। और यही चीज जो है ना, छोटी छोटी, मतलब समवॉट मेक्स रॉयल एनफील्ड अ मार्केट लीडर फ्रॉम एनी अदर बाइक। ये देखिए, मैं बैकरेस्ट को थोड़ा सा छोटा रखने वाला हूँ,
अब आपको एक चीज बता देता हूं बड़े ध्यान से, ये देखिए, ये अगर आपके सामने बैकरेस्ट रखा है तो ये आपकी आगे वाली प्लेट है और ये हमेशा आगे मुंह करके ही लगेगी। तो ये देखिए, तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि मुझे प्लेट कैसे लगानी है, तो मुझे ये प्लेट आगे मुंह करके लगानी है। जब मैं आगे मुंह करके लगाऊंगा तभी ये लगेगी, ये ऐसे आगे मुंह करके लगेगी, और सिमिलरली ये पीछे वाली है, ये भी आगे की तरफ मुंह करके लगेगी। और इनको लगाने के लिए ये देखिए, 4 नट बोल्ट्स दिए हुए हैं, तो इनको पहले यहाँ पे चारों को कस लेता हूं। याद रखिएगा, अगर आप पीछे में कस रहे हैं तो पीछे में कसिएगा, और आगे में कस रहे हैं तो आगे में ही कसिएगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक आगे वाले में कस दिया और एक पीछे वाले में कस दिया, तो गड़बड़ होगी, अलाइनमेंट नहीं बैठेगा आपका। ये देखो, फिलहाल मैंने इसको कस दिया है, ये कुछ इस तरीके से कस जाता है, यहाँ आगे की तरफ ये पॉइंटेड पोर्शन और ये पीछे। अब आप कहोगे मैंने इतना लूज क्यों छोड़ा है? ये लूज गाइज इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जब इसको मडगार्ड पे फिट करते हैं ना, मडगार्ड पे जब बिल्कुल फिटिंग बैठ जाती है, उसके बाद ये बोल्ट्स आपको सारे टाइट करने हैं। कैसे करना है वो अब चलो नीचे चलते हैं बाइक पे, अब सारी चीजें फाइनली बाइक पे दिखाता हूँ। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग अपने पार्किंग लॉट में। ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप यार, तो वहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। तो ये देखो, सबसे पहले ये मैंने तो सोलो फिनिशर लगा रखा है। अगर आपने सोलो फिनिशर नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे 2 बोल्ट्स होंगे, आपको वो खोलने हैं। और खोलने आपको एक्चुअली इवेंचुअली पीछे वाले भी पड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, बड़ा वाला, क्योंकि आपको दूसरा इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, आओ फटाफट इसको खोलते हैं। ये वाकई में क्या इतना ही आसान है? तो यस गाइज, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इतना ही आसान है। और गिनती के 5-7 या मैं मैक्सिमम कह सकता हूँ 8-9-10 मिनट में आप ये सारा काम कर लोगे। और ह्यूमिडिटी का जो लेवल है ना यार, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी हो रही है। सोचो अगर अभी मैं धूप में चला जाऊँ तो बॉस वहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी। बट कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है एज 4 व्लॉग्स, कि आपको कंटेंट मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए और अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। तो अब धूप वूप, गर्मी वर्मी, ये तो थोड़े बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो और रख देते हैं अपनी टोल किट को नीचे। अब ये देखिए, एज इट इज़, ये देखिए सोलो फिनिशर एज इट इज़ उठ गया। सोलो फिनिशर के बाद ये देखिए एज इट इज़ सीट भी उठ गई। कुछ भी नहीं करना आपको, मतलब ये वो चीज़ है जिसको करने में आपको वाकई में मज़ा आएगा। अब यार यहाँ गंदा नहीं अच्छा लग रहा है, तो पहले थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए, क्या कहते हो? मैंने आपसे कहा था ना कि ये इस तरीके से लगेगा और ये पहले ढीले छोड़ देना। तो उसको ढीले छोड़ने का पर्पज़ ये है कि ये देखो, इस तरीके से जब आप इसके ऊपर रखोगे ना, तो अगर आप पहले ही इसको टाइट कर दोगे तो आप इस बोल्ट को प्रॉपरली टाइट नहीं कर पाओगे। और इस पॉइंट पे एक चीज़ और लगनी है जो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाले बॉक्स के अंदर मैंने भी आपको ऊपर दिखाया था ना, किधर गया वो? ओह, शायद मैंने सीट वहीं लगा दिया था। तो ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये वाला जो आपका बोल्ट है ये भी लगेगा यहाँ पे। तो ये भी अभी ही लगेगा, इसके साथ ही बैकरेस्ट लगेगा। तो रुको ज़रा, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बाहर आ गया। अब ये पता कहाँ पे लगेगा? ये लगेगा ऐसे। बताओ कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा या नीचे से लगेगा? वेल गाइस, ये ऐसे ही एज इट इज़ ऊपर से लगेगा। रीज़न बीइंग कि अगर आप इसको नीचे से लगाएंगे, ये देखिए नीचे स्क्रैच डाल देगा। मैंने आपसे कहा था ना इसमें 2 वॉशर हैं, तो ये 2 वॉशर आपके यहाँ इस तरह आगे लगेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आपको बहुत सावधानी से इसको पहले इसके होल पे रख के और इस तरीके से ये बोल्ट हल्के हल्के टाइट कर देने हैं, जिससे कि आपका जो बैकरेस्ट महाराज हैं ये कहीं भाग के ना जाएं और आपकी किसी प्लेट को या फिर किसी भी चीज़ को डैमेज ना करें। बस इतना ही टाइट करना है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो दिक्कत है। अब इसके बाद ये देखो, इधर आओ दिखाता हूँ। अब ये देखो, इस प्लेट में यहाँ पे ना नीचे इस तरीके से कट होता है, यानी कि इस तरह दबा है ये रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो ये एक्चुअली लगेगा कुछ इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर लगा के इस तरीके से हम होल्ड करेंगे। तो सारे पहले तो
पेंच जो है ना, इनको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इन्हें होल्ड करेंगे, जब ये प्रॉपरली होल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर टाइटिंग शुरू की जाएगी। तो अभी टाइटिंग सिर्फ होगी भी तो इनकी होगी, ये साइड वालों की अभी भी आपको टाइटिंग नहीं करनी है। मैंने यहाँ बीच के बोल्ट्स कुछ मतलब भर के टाइट कर दिए और ये देखो अभी मैंने बैकरेस्ट को ढीला रखा है। ढीला इसीलिए रखा था कि इसको प्रॉपरली लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना हो आप अलाइन कर सको और उसके बाद आप फिर इसको प्रॉपरली टाइट कर सको। तो अब आओ, वक्त आ गया है कि इनको प्रॉपरली टाइट किया जाए। तो अब ये देखिए फिलहाल बोल्टों को कसने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। इतना टॉर्क मोर देन इनफ है और इससे ज़्यादा टॉर्क इन बेचारे मासूम से बोल्टों पे दे के इनकी जान थोड़ी लेनी है हमने। ये देखिए बस। अब प्रॉब्लम ये है मेरे पास रैचेट टूल तो है लेकिन यहाँ रैचेट टूल चल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको इस पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको बोल्ट वो रिंच से ही काम करना पड़ेगा। ये लीजिए, तो ये हो गए 2 और अब बस 2 और कस देता हूँ और ये देखिए अब भाई साहब आप इसको हिला तो नहीं सकते, इतनी मजबूती से टाइट हो गया है कि आप खोल तो नहीं सकते। और अब आओ फाइनली द मोमेंट। अब इस सीट को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो आगे इसमें हुक होता है, ये देखो यहाँ पे आगे एक हुक होता है जो इस हुक में जाके यहाँ पे इस तरह बैठ जाता है। तो ये देखो इस तरह आप यहाँ लेके गए और ये यहाँ पे हुक में बैठ जाएगा। ओके, देखो यही चीज़ मैंने कही थी ना कि अभी मत लगाना, क्योंकि ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको टाइट मत करना क्योंकि ये दिक्कत करते हैं। और भाइयों अब हो चुका है पापड़, क्योंकि इधर गड़बड़ हो चुकी है। ये बंदा फिर से खोल के ठीक कर रहा है। बैकरेस्ट के पैड फिर से खोल दिए हैं, बैकरेस्ट को निकाल दिया है। 2 मिनट के लिए नीचे रख देते हैं। एक्चुअली देखो यार 4 व्लॉग्स में मज़ा ही मुझे भी तब आता है जब आपके साथ कुछ मैं भी सीखूं। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे करके सीट रख गई एंड अब इसको प्यार से नीचे पुश करना है। 1 मिनट गाइस, सॉरी यहाँ पे हमारे माइक में कुछ इशू आ गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब ये सीट को लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको बस सिंपली यहाँ नीचे जो मैंने आपको अभी बोल्ट दिखाया था, आपको इसी बोल्ट के अंदर सीट का जो नीचे क्लैंप है उसके साथ आपको टाइट करना है। और इसके साथ आपको एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। वो ख़ास ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसको बहुत संभाल के यूज़ कीजिएगा। रीज़न बीइंग, अगर आप संभाल के यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रैच आउट हो सकती है। अब हम लोग फाइनली इसके बैकरेस्ट के पैड को वापस कस रहे हैं और पैड्स को वापस कसने के बाद आपको इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि आप पैड के जो ये चारों बोल्ट्स हैं इनको प्रॉपरली अलाइन करके अच्छे से कसें। रीज़न बीइंग कि अगर आप मान लीजिए कोई बोल्ट मिस अलाइन रह गया या आप प्रॉपरली इसको कस नहीं पाए तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पीछे बैठा हो, ज़्यादा लीन करे और कोई मिस हैपनिंग हो जाए। तो इसलिए इस बोल्ट्स को बहुत बहुत प्रॉपरली टाइट कर दीजिए। और अब आइए चलते हैं, देखते हैं गाड़ी का फाइनल लुक। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी की टूरिंग सीट और बैकरेस्ट लग चुका है, टूरिंग स्क्रीन लगी हुई थी और अब हमारी गाड़ी बन चुकी है एक फुल टूस सुपर मीटियोर 650 टूरिंग क्रूजर। तो गाइस अब एंजॉय कीजिए इस वीडियो के एंड के फाइनल लुक्स और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपके कुछ इंस्टॉलेशन रिलेटेड कमेंट्स रह गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम चैनल हमारा जो कि बेचारा अभी नया सा बच्चा है उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए एंड में गाड़ी का एक ओवरऑल लुक इन द सिनेमैटिक शॉट्स। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।